ना, और जो लक्षणों से अपना स्वरूप नहीं, पर द्रव्य स्वरूप, पर भाव स्वरूप है, उनका आश्रय छोड़ देना। इतना सा काम कर लेना। गेहूं बीनने की बात आई थी, आज भी गुरुदेव ने याद किया गेहूं कंकड़ की बात को, है ना। तो कंकड़ कैसे बीने आपने? हम तो बस इतना सा प्रश्न है, आपने थाली में वो जो आपकी कोठी जो टंकी है उसमें से गेहूं लिया, और जितना भी, अब उसमें से आपने, बहनों से ज्यादा पूछना पड़ेगा इस बात को, जानते भाई भी हैं, करते नहीं होंगे, लेकिन वो कैसे बीने आपने, बस आप इतना सा यदि जवाब दे सकते हो तो आज इस स्वरूप की पहचान होकर, निर्णय होकर, स्वरूप की अनुभूति होने का मंगलमय अवसर है। बस इतना सा विधि आपको ख्याल में आ गई हो। कंकड़ कैसे बीन लिए, उस गेहूं में से कैसे बीन लिए? कोई बहन बताना चाहे तो बता दो। लक्षण की भिन्नता से ही ना, कि और कोई टेक्निक लगाई आपने? लक्षण की भिन्नता के अतिरिक्त और कोई तकनीक का आपने प्रयोग किया हो तो हमें बता दो। यही है बीनने का, और दरअसल यही तो भेद ज्ञान है। लक्षण भिन्नता से जो मेरे से पृथक लक्षण स्वरूप हैं उन्हें परद्रव्य रूप जानना, और जो मेरे लक्षण स्वरूप है उसे मुझ द्रव्य स्वरूप जानना, और जो मुझ द्रव्य स्वरूप है उसका आश्रय ले लेना, और जो परद्रव्य स्वरूप है उसका आश्रय छोड़ देना। क्या हो गया कि वो मिश्र रूपता की ज्ञान की परिणति में से ज्ञान सामान्य का वहां पर, शास्त्र का शब्द बोलता हूं, आविर्भाव हो गया, अर्थात कि वह ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेष में अनुभव रूप हो गया। ज्ञान विशेष माने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ज्ञान सामान्य अपने आंशिक अनंत गुणों की आंशिक प्रकटता से वह वहां पर स्वादरूप हो गया, संचेतन हो गया, संवेदन हो गया, और वहां श्रद्धा ने आप रूपता की प्रतीति की, और यहां से वेद ज्ञान का जन्म होकर के मोक्ष मार्ग में हमारा मंगल मुहूर्त हो गया। देखो ये शिविर अपना चलता है ना, गुरुवाणी मंथन शिविर, तो कल शिविर का समापन है। तो उत्तम तो यह होगा कि समापन के पहले पहले अपने मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाए। ये शिविर का समापन हो उसके पहले अपने मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाए। इससे उत्तम फल इस आयोजन का हो नहीं सकता। और वही चर्चा यहां पर है। देखो अपन देखते हैं प्रारंभ कहां से हुई। मैं कौन हूं कि अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि। मैं स्वरूप से संचेतन संवेदन में आने स्वरूप और ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान ज्योति स्वरूप हूं, और मैं कौन नहीं हूं। बीनना है ना। गेहूं कैसा है कि लंबा, सुनहरा, चमकदार, और कंकड़ काला, टेढ़ा मेढ़ा, बिना चमक वाला, ऐसा ही है ना। लक्षण भिन्नता कैसे करी? यहां भी लक्षण भिन्नता ही करना है और कुछ नहीं करना है। और इस कलश में वही कराया है। मेरा लक्षण क्या? अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि। और फिर कहा कि वे अशुद्ध भाव रूप मैं नहीं हूं। मैं कौन नहीं हूं?
कल अपन ने देखा था ना, मैं कौन नहीं हूं कि राग द्वेष रूप अशुद्ध भाव में नहीं हूं, शरीर आदि परद्रव्य में नहीं हूं, सुख दुख आदि के अशुद्ध पर्याय रूप भाव में नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं उनका अवलंबन छोड़ दो, और जो मैं हूं उसका अवलंबन ले लो। ये चर्चा है। देखो कैसे हैं अशुद्ध भाव। पृथग लक्षणा, गुरुदेव फरमाते हैं जिसे धर्म करना हो तो, शर्त लगा के बोलते हैं, कदाचित आपको ना करना हो तो, नहीं करना हो तो फिर आप जो कर रहे हो उसमें आप, है ना, गुजराती में बोलूं निष्णात हैं, हिंदी में प्रवीण हैं, कुशल हैं, निपुण हैं। जिसे धर्म करना हो तो धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो परिपूर्ण पड़ा है उसकी दृष्टि करने से, उसका अनुभव करने से धर्म होता है। और धर्म का कोई अन्य स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा ने नहीं कहा है। ये बात भी थोड़ी गंभीरता से समझने और ख्याल में लेकर स्वीकार करने वाली है। क्या कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो परिपूर्ण त्रिकाल सदा काल विद्यमान है, उसको लक्ष्य में लेकर उसका अनुभव, उसमें आपरूपता की प्रतीति करने से, अथवा यही धर्म है, अन्य कोई धर्म जिनेंद्र परमात्मा ने, उनके गणधर भगवंतों ने, आचार्य परमात्माओं ने जिनागम में अन्य कोई धर्म निरूपित किया ही नहीं है। बोलो मनोज भाई साहब, और कौन सा धर्म होता है? यहां तो सुखरूप स्वरूप की प्राप्ति रूप, अपने आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति रूप मोक्ष जो साध्य भूत भाव है उसकी बात चलती है। उसमें उसके लिए धर्म क्या? तो साहिब हम ये सुबह भगवान का दर्शन, पूजन, प्रक्षाल, अभिषेक, स्वाध्याय, व्रत आदि के परिणाम, भोजन शुद्ध आदि इत्यादि, ये सब काय में रखना कि ये पृथक लक्षणा, ये धर्म नहीं, धर्म के आश्रय रूप नहीं, धर्म के कारण नहीं, धर्म के मदद रूप नहीं। बोलो ये निर्णय करने के लिए अपन आज कमर कस सकते हैं कि नहीं? बोलो, है ना? क्या बोला? कंकड़ हैं, हाँ, पृथक लक्षणा। ये मेरे स्वरूप के भाव से अन मिलते हैं, मिलान ही नहीं खाते, मिलान ही नहीं खाते। बोलो, जिसे धर्म करना हो तो धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो परिपूर्ण पड़ा है उसकी दृष्टि करने से, उसका अनुभव करने से धर्म होता है। जो शुद्ध चैतन्य है उसका अनुभव करने से रागादि भाव जो है, देखो ये शुद्ध चैतन्य है, इसका अनुभव करने से रागादि भाव जो है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का राग हो या कि अशुभ राग हो, वे आत्मा के स्वभाव से पृथक लक्षण हैं, भिन्न स्वरूप हैं। फिर गुरुदेव ने बोला सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? कि इनके बीच में अंतर देख लेना सूक्ष्म उपयोग का ही कार्य है। स्थूल उपयोग में ये भिन्नता नहीं हो सकती, भिन्नता वहां दिखाई नहीं दे सकती, सूक्ष्मता से देखना है। तो सूक्ष्मता कैसे लाएं? अपन ने कल चर्चा की थी कि देखो एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। अब तो घड़ियां बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गई, स्मार्ट हो गई।
अपन जरा पुराने ज़माने में चलते हैं, वो कमानी वाली चाबी वाली घड़ियाँ होती थी ना, तो वे अक्सर ख़राब भी हो जाती थी। तो मतलब मैंने तो जब पहनी है तो साल में 1-2 बार तो वो घड़ी साज के पास जाना ही पड़ता था। अब बैटरी डलाने जाते हैं, पहले ठीक कराने जाते थे। तो जब वहाँ जाओ आप, तो वो ऐसे एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर से उसकी डिब्बी खोलता है, वो पीछे का ढक्कन, और फिर उसमें बहुत ही बारीक बारीक स्क्रू होते हैं, बहुत बारीक बारीक, है ना। तो बारीक बारीक स्क्रू, अब उसे पता है कि किस स्क्रू को कहाँ घुमाना है कि ये इनकी बाबूजी की घड़ी रोज 10 मिनट लेट हो जाती है, वो कैसे ठीक होएगी, उसे मालूम है कौन सा स्क्रू किधर घुमाना है। जरा समझना उसको, दृष्टांत में बढ़िया आपको माल मिल जाएगा। तो जब उसे मालूम है तो अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है कि वो गोल घड़ी में अनेक प्रकार की पुर्जे वुर्जे वहां पर यथा स्थान लगे हुए हैं, सुरेन जी, यथा स्थान लगे हुए हैं। वे जो यथा स्थान लगे हुए जो उर्जे पुर्जे हैं, उनमें वह किसी पर नजर नहीं डालता। वो सीधी दृष्टि उसकी उसी स्क्रू पर जाती है, और उस स्क्रू में एक खांच होती है जिसमें वो पेचकस रखता है। तो उसी खांच पर दृष्टि जाती है, और फिर उसे कुछ दिखाई देता नहीं, क्योंकि उसे वह देखना ही नहीं है। तो ये भिन्नता कैसे करना, कि भिन्नता के लिए ये ज्ञान की पर्यायों के प्रवाह में जो कुछ भी बनाव ज्ञेयों के निमित्त से बन रहे हैं, उन सबको लक्ष्य में ही नहीं लेना। वहाँ ज्ञान सामान जानन 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 जानन, ऐसा जो जानने स्वरूपता का एक प्रवाह है, वो जो आपने मुख्य करके लक्ष्य में लिया, तो ये सब रागादि भाव अशुद्ध पर्याय और जितने गुण भेद पर्याय भेद हैं, ये सब पृथक लक्षण हो जाते हैं। तो भिन्न करने के लिए देखो, गेहूं बीनने की कला अलग है और ये कला अलग है। यद्यपि बीनना तो उसमें भी पृथक लक्षण है, लेकिन वहां कंकड़ निकाल कर गेहूं प्राप्त करते हो, यहां स्वरूप प्राप्त होते ही वे भिन्न हो जाते हैं। इतना फर्क है। आगे चलते हैं, थोड़ी चर्चा और भी गंभीर आई। आज तो गुरुदेव ने राजा श्रेणिक का भी थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर लिया, और आचार्य कुंद देव संवत 49 में विदेश क्षेत्र गए, उस घटना का भी यहाँ पर जिक्र किया। और अपन आते हैं यहाँ पर, इसमें पेज मैं आपको बताता हूँ नीलेश जी, 710 पेज है। देखो, यह यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान में हो या 5वें गुण स्थान में हो, श्रावक सच्चा श्रावक हो। इस श्रावक कहने पर गुरुदेव को सच्चा श्रावक क्यों कहना पड़ा? जैसे आप जाओ ना अभी बाजार में, तो जिनके यहां शुद्ध एकदम 100% शुद्ध देसी घी मिलता है, उन बेचारों को लिखना पड़ता है असली शुद्ध देसी घी। अब घी तो घी है, उसमें असली क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि बाजार में नकली का चलन बढ़ गया है। इसलिए यहां गुरुदेव को श्रावक के साथ और मुनि के साथ सच्चा शब्द लगाना पड़ा। ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, आप सब समझ गए है ना। सच्चा श्रावक हो, सच्चा मुनि हो, तो वह ऐसा कहता है। देखो, ये भाषा का प्रयोग है, कहता है, यानी वह ऐसा जानता है, मानता है
कि यह सब रागादि अशुद्ध भाव मुझ चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते हैं। अशुद्ध भाव पृथक लक्षण है, मेरी चीज के साथ उसका मिलान नहीं खाता। ये सारा जोर यहां पर जो है, ये जो आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पृथक लक्षणा, उसमें पांडे राजमल जी ने टीका की उस कलश की, तो उसमें उन्होंने कहा मेरे चैतन्य स्वरूप से अन मिलते हैं, मिलान ही नहीं खाते। इस पर इस शब्द में जोर बड़ा है, मिलान ही नहीं खाते, है ना। कभी ऐसा हो अपन 4-5 मित्र कहीं जाएं, 1-2 दिन आधे दिन की पिकनिक पर घूमने फिरने, यात्रा, तीर्थ यात्रा, कोई भी, और कभी कोई व्यक्ति ऐसा आकर के वहां शामिल हो जाए, होता है ना, कि वो अपनी प्रकृति, अपनी आदतों, अपने सिस्टम से उसका मिलान नहीं खाता, तो कैसी बेचैनी सी होती है ना। ऐसा यहां हम हमारे चैतन्य स्वरूप से मिलान नहीं खाते, ऐसे जो रागादि भाव, उसमें हम अपनी दृष्टि की विपरीतता से, अपने अज्ञान से, अपनी भ्रांति से उन रागादि भावों में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, जबकि वहां कंफर्ट है ही नहीं। क्यों? कि यदि कंफर्ट होता वास्तविक, तो वहां आनंद आना चाहिए था, और आनंद नहीं आता। और आनंद का भी एक भाव है कि जहां आनंद आए तो फिर वहां से हटे नहीं, या कदाचित हटे तो पुनः वहीं जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। राग की बात अपन कर चुके हैं पिछले व्याख्यान स्वाध्याय में, है ना। शुभ के बाद अशुभ आता ही है नियम से। यदि कोई इस स्वरूप का लक्ष्य करे तो शुद्ध भाव प्रकट हो सकता है, अन्यथा इस स्वरूप के आलम्बन, स्वरूप के लक्ष्य किए बिना तो नियम से शुभ भाव के बाद अशुभ भाव आता है। इसलिए शुभ भाव पर ज्यादा अभिमान इतराना ठीक नहीं है। देखो, अशुद्ध भाव पृथक लक्षण है, मेरी चीज के साथ उसका मिलान नहीं खाता। अब देखो, सम्यक दृष्टि को राग आता है, उसकी दृष्टि में राग नहीं है, परिणति में, उसकी पर्याय में जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ है, भूमिका प्रमाण का राग आता है। रौद्र ध्यान भी होता है और मुनि को आर्त ध्यान भी होता है। ये वाली बात समझना जरा आप। देखो, जिसे हम व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं, वो वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो वो धर्म ध्यान कैसे होगा? महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम राग रूप है कि वीतराग रूप है? राग रूप है। तो राग रूप होने से वे धर्म ध्यान कैसे हो सकते? धर्म ध्यान का विषय तो ये धर्मी है, और उसी की और अधिक एकाग्रता का भाव वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। समझना, 4 प्रकार के ध्यान कहे कि नहीं कहे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है ना। अभी अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 200 या 201 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर चर्चा आई थी। तो वहां गुरुदेव श्री ने ये 4 प्रकार के ध्यान कहे, आगम में आए हैं, उनके फिर एक और उसका वर्गीकरण किया, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान। ठीक है ना। अब शुभ ध्यान अशुभ ध्यान को एक कोटे में कर दो, अशुद्ध ध्यान, और शुद्ध ध्यान को एक कोटे में कर दो, तो वे 4 प्रकार के ध्यान अब कितने प्रकार में आ गए? अपन तो क्या
जो फ्रैक्शन समीकरण जैसा चलने दो अपना। अब कितने रह गए? 2, शुद्ध ध्यान और अशुद्ध ध्यान। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुद्ध ध्यान है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये शुद्ध ध्यान है। क्यों है? कि जो शुद्ध स्वभाव के अनाश्रय में उत्पन्न हुए वे अशुद्ध ध्यान, और शुद्ध स्वभाव के आश्रय में उत्पन्न हुए वे शुद्ध ध्यान। तो धर्म ध्यान कौन सा ध्यान कहलाया? शुद्ध ध्यान। और 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम वे कैसे ध्यान हैं? शुभ उपयोग कहाँ गया? अशुद्ध में गया ना। तो जिसे व्यवहार धर्म ध्यान कहा है नहीं, व्यवहार की व्याख्या करी ना पंडित टोडरमल जी साहब ने, कि ऐसा है नहीं, यानी व्यवहार ने ऐसे तख्ती लेकर घूमता है, ऐसी तख्ती लेकर। क्या? कि जो मैं कहता हूं ऐसा है नहीं। जैसे कोर्ट में शपथ लेते हैं ना, शपथ, मैं जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। व्यवहार ने शपथ लेकर कहता है, मैं जो कुछ कहूंगा असत्य कहूंगा, सत्य में कहूंगा नहीं। तो तुम असत्य कह ही क्यों रहे हो? कि तुम्हें सत्य दिखाने को। व्यवहार का जो निरूपण है वो व्यवहार के प्रतिपादन के लिए नहीं है भाई। 4 बोल, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, ये वाले 4 बोल मिलेंगे आपको परमात्म प्रकाश के प्रवचन में गुरुदेव श्री के। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। व्यवहार कहां से आता है? व्यवहार से कहा ना धर्म ध्यान, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि, ये जो 13 प्रकार का चारित्र, ये सब, और श्रावक का भी ले लो, वो सब व्यवहार धर्म ध्यान कहा गया है जनागम में। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। अच्छा, व्यवहार कहा गया तो व्यवहार आता कहां से? अंकुर जी देखो, व्यवहार आता है उपचार से, यानी है नहीं और उपचार करना। जैसे दूल्हे के साथ चलने वाले 100 लोगों को, जबकि वे तो 100 अलग अलग आइडेंटिटी वाले हैं ना, दूल्हे को हटा दो तो भीड़, और दूल्हा साथ में आ जाए तो बारात। तो उपचार से व्यवहार कहा जाता है। और उपचार क्यों किया? कि अनुकूल देखकर। अनुकूलता क्या है? राग में वीतरागता की अनुकूलता। ये कौन सा गणित है? राग वीतराग मार्ग में अनुकूल, ये कौन सा गणित है? कि ये दरअसल में जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाता तब तक राग संपूर्णतया अभाव को प्राप्त नहीं होता। ख्याल में आ गई बात? तो राग तो प्रवर्तमान है, कैसा? भूमिका के प्रमाण में उतना उतना राग, यानी यदि श्रावक है तो 2 कषाय के सद्भाव रूप राग, यदि मुनि अवस्था है तो 1 कषाय राग। श्रावक को लो, श्रावक के राग में कि भाव रूप वो भी धर्म ध्यान कहलाती है, लेकिन वहां पर जो एक कषाय के सद्भाव रूप भाव है, वो दरअसल कषाय के सद्भाव रूप भाव है, वो दरअसल में धर्म ध्यान नहीं।